आम आदमी पार्टी का केवल एक चुनावी वादा है। आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा आए, विधानसभा आए, नगर निगम आए, उसने झूठा सगुफा छोड़ते हैं केवल वोट की राजनीति के लिए। बताइए, 10 साल तक इनकी सरकार ऑलरेडी यहाँ पर चल रही थी। क्या चुनाव के टाइम में आपको बुजुर्ग का याद आया? चुनाव के टाइम में बुजुर्ग को पैसा चाहिए क्या? इसके पहले 10 साल तक आप नहीं देख सकते थे? अभी कुछ दिन के बाद देखिएगा, बोलेंगे कि भाजपा वाले तो मैं देना चाहता था, रोक दिए। तो इनका तो ये केवल झूठ बोलना है, किसी को कुछ नहीं देना, किसी को कुछ नहीं मिलना। तो अगर किसी को कुछ मिलेगा तो जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी, गरीबों को भी मिलेगा, बुजुर्गों को भी मिलेगा, विधवाओं को भी मिलेगा, सबको, विकलांगों को मिलेगा, और हमारे जो बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, नौजवान, युवा युवतियाँ, सबको व्यवस्था मिलेगी। उनके पास नेता कोई तैयार नहीं हो रहा है कि हम चुनाव में जाएंगे। 50 से ज़्यादा अपूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का एक बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें 60 साल तक के जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपए पेंशन, और उसके साथ अगर 60 साल से ऊपर की उम्र होगी तो उनको 2500 रुपए पेंशन देंगे। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ महापौर हैं, पूर्व में रह चुके विपिन बिहारी जी। क्या कुछ पक्ष है सर, क्या कुछ भाजपा देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का केवल एक चुनावी वादा है। आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा आए, विधानसभा आए, नगर निगम आए, उसने झूठा सगुफा छोड़ते हैं केवल वोट की राजनीति के लिए। लोकसभा चुनाव के टाइम भी उन्होंने ऐसा सगुफा छोड़ा था और हर महिलाओं के 1000 रुपये के लिए फार्म भरवाए थे, और उन्होंने वादा किया था कि सितंबर तक हर महिलाओं के अकाउंट में पैसा 1000 रुपये आ जाएगा। लेकिन आज तक वो फार्म का और उनका वादा कहाँ गया, कुछ पता नहीं है। उसी तरह से विधानसभा चुनाव आने वाला है तो बुजुर्गों के प्रति सगुफा छोड़ रहे हैं कि 60 साल वाले को 2000 और 70 साल वाले को 2500 मैं दूंगा। इसके साथ विकलांग के भी उन्होंने एक वादा किया है, लेकिन इनका वादा ही रह जाएगा, केवल इनका चुनावी सगुफा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह जो उन्होंने वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादा को निभा रही है और हर महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो केजरीवाल का केवल सगुफा है, चुनावी सगुफा है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। और बताइए, 10 साल तक इनकी सरकार ऑलरेडी यहाँ पर चल रही थी। क्या चुनाव के टाइम में आपको बुजुर्ग का याद आया? चुनाव के टाइम में बुजुर्ग को पैसा चाहिए क्या? इसके पहले 10 साल तक आप नहीं देख सकते थे? दिल्ली में बुजुर्गों का इन्होंने पेंशन बंद कर रखा। आज तक एक नया पेंशन नहीं बना, गरीबों का कोई राशन कार्ड नहीं बना, जो जिसको जरूरत है कोई राशन नहीं मिला। आज राशन गरीबों को मिल भी रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ राशन मिल रहा है, नहीं तो इन्होंने दिल्ली में किसी को राशन देने का काम नहीं किया। ये तो गरीब विरोधी सरकार है। केवल झूठ बोलना, फ्री बिजली दूंगा जी, फ्री पानी दूंगा, फ्री में बस में महिलाओं को सफर कराऊंगा, कोई भी व्यवस्था नहीं। फ्री बिजली के नाम पर सरचार्ज लगा करके 4 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है। पानी फ्री के नाम पर लोगों को जान मारने का काम इन्होंने कर रहा है। आदमी खरीद करके उसे 10 गुना ज्यादा पैसा भरन कर रहा है। दिल्ली आज गैस चेंबर बनी हुई है, जहर रूपी सांस लेने के लोग मजबूर हुए हैं। दिल्ली के बुजुर्ग सांस लेना बंद कर दिए, पार्कों में घूमना बंद कर दिए, घर में किसी तरह से जी रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को मारने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली के लिए कोई भी भलाई का काम इन्होंने नहीं किया, न करेगा। आपने पूर्व 10 सालों की बात करी, पर उसी को कटाक्ष करते हुए आतिशी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल की जो भाजपा ने गिरफ्तारी करवाई थी गैर कानूनी तरीके से, इस चक्कर में काम रुके पड़े थे, अब वो आ गए हैं और अब मुख्यमंत्री का पद भी जो है इस्तीफा दे दिया। और आतिशी ने इस चीज के बयान कर रहे हैं। आतिशी जी कर रहे हैं कि भाजपा गैर कानूनी तरीके से जेल में डाले थे, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी आकर के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गए? गैर कानूनी था तो अभी वो बेल पर है। हर हफ्ते जाकर के वहां पर कोर्ट में हाजिरी लगाते हैं, वो चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो। वो कोई गैर कानूनी नहीं है, वो बेल पर बाहर है। इसीलिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी मिला हुआ है, नहीं तो आतिशी को मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिलता। और 2 महीना जो जेल में रहे, इसी से क्या योजना रुक गया था? 10 साल से तो बाहर ही थे, 2 महीना में ही लागू करना था क्या? इसके पहले लागू कर देते। बुजुर्ग क्या 10 साल से बुजुर्गों को पेंशन की जरूरत नहीं थी क्या? हमारे जो विकलांग है उनको पैसे की जरूरत नहीं थी क्या? लेकिन केजरीवाल को देना नहीं है। अभी कुछ दिन के बाद देखिएगा, बोलेंगे कि भाजपा वाले तो मैं देना चाहता था, रोक दिए। तो इनका तो ये केवल झूठ बोलना है, किसी को कुछ नहीं देना, किसी को कुछ नहीं मिलना। तो अगर किसी को कुछ मिलेगा तो जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी, गरीबों को भी मिलेगा, बुजुर्गों को भी मिलेगा, विधवाओं को भी मिलेगा, सबको, विकलांगों को मिलेगा, और हमारे जो बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, नौजवान, युवा युवतियाँ, सबको व्यवस्था मिलेगी।
सबको मिलेगी, आपने ये बात तो बोल दी। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि चुनाव से ठीक समय पहले, कुछ ही समय रह गया चुनावों को विधानसभा के, उससे पहले ऐसा ऐलान जो है गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, कोई गेम चेंजर नहीं आने वाला। लोग जान गए हैं केजरीवाल को। केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, केजरीवाल एक झूठा पार्टी है, केवल वोट की राजनीति करती है। सारे के सारे मंत्री नेता इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब उनको जनता यहाँ दिल्ली से देखिएगा, सारे लोगों को जमानत जब्त होगा। उनके बड़े बड़े कद्दावर नेता को हिम्मत नहीं पड़ रहा है जी। आज अभी उन्होंने ऐलान 11 उम्मीदवार किया है, 6 से 7 उम्मीदवार जो निकाले गए हैं, भाग करके उनके यहाँ गए हैं, उन लोगों को टिकट दिया। अपने नेताओं मंत्रियों को टिकट देने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मनीष सिसोदिया के यहाँ से नाम ऐलान पड़पड़गंज से आने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं कि हमारे गेम चेंजर होगा? कहीं कोई नहीं, उन्हें नेता ढूंढते फिर रहे हैं। जो भाजपा और कांग्रेस से जो हट करके जो लोग गए हैं, केवल उनको उनके ऊपर आश्रित है। किसी तरह से नेता है, उनके नेता मंत्री तो चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, देखिए आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, भाजपा ने नहीं करी, कांग्रेस ने अभी तक नहीं करी, तो कहीं ना कहीं वो तो तैयारी करके बैठ गए हैं। आप लोगों की अभी पूरी तरीके से तैयारियां नहीं, 10 लोगों के नाम सामने आ गए। कोई तैयारी उनकी नहीं है। वो तो जो उनके पास तो कोई चुनाव लड़ने के लिए उनके नेता मंत्री तैयार नहीं हो रहे हैं। वो तो जो आम आदमी भाजपा से, कांग्रेस से जो लोग गए हुए हैं, उनको उम्मीदवार बना करके विधानसभा में भेज रहे हैं। उनके पास नेता कोई तैयार नहीं हो रहा है कि हम चुनाव में जाएंगे। उनको इतनी हिम्मत थी तो केजरीवाल जी अपना नाम का पहले ऐलान करते, मनीष सिसोदिया का नाम ऐलान करते, अतिशी के नाम ऐलान करते, सौरभ भारद्वाज के नाम ऐलान करते, संजीव झा का नाम ऐलान करते। वो किसी को नाम ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके नेता, उनके मंत्री की हिम्मत ही नहीं आ रही है कि हम अपने चुनाव में, अपने विधानसभा में चुनाव लड़ने जाए। अगर इस विधानसभा की बात करें तो भाजपा के पास कितनी खेमे में सीट है? देखिए, भाजपा का यहाँ से इस बार 50 से ज्यादा और पूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी करी, 10 विधायक, 10 नाम सामने आए, उसमें 6 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस और भाजपा के थे, आपने बताया। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके खुद के कार्यकर्ता और इन्हीं के अंदर उन्हीं कलह होने वाली है? देखिए, वो कलह उनके अंदर होगी या नहीं होगी, वो उनकी इंटरनल मामला है। लेकिन उनके यहाँ जितने विधानसभा है, यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है उनके पास, और हैं भी तो कोई चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इसलिए जो दूसरे पार्टी से जो लोग जा रहे हैं, जिनकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अहमियत नहीं है, वैसे लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उन्हीं को टिकट दे करके विधानसभा में उतार रहे हैं। उनके पास नेता नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनकी सफाया हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इन तमाम मुद्दों पर खास तौर पर भाजपा का पक्ष रखने के लिए भाजपा के पूर्व महापौर हैं विपिन व्यास। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।